Assalamu alaikum. Welcome to Creative Barber. In this video, I will teach you CSS transition and animation. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको CSS की एनिमेशंस और ट्रांजिशंस कंप्लीट सिखाऊंगा। हम क्रिएट करेंगे 4 प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम सबसे पहले बटन ओवर इफेक्ट, उसके बाद हम सिंपल एनिमेशन, फिर हम 2D एनिमेशन और लास्ट पे मैं आपको ये 3D एनिमेशन सिखाऊंगा। ये जो आपको 4 प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, ये हम सारे कंप्लीट करेंगे प्योर CSS की मदद से। इसके अंदर हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी या प्लगइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्योर CSS। और आप एट द एंड ऑफ वीडियो CSS में मास्टर बन जाओगे और आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर लोगे। आपको कोई जावास्क्रिप्ट या किसी भी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल HTML एंड CSS। दोस्तों CSS एनिमेशन और ट्रांजिशन दोनों को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन क्या है और एनिमेशन क्या है। सिंपल आपको मैं एक लाइन के अंदर समझाऊंगा। जो ट्रांजिशन है वो हम सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हमने किसी एलिमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी को चेंज करना है, जिस तरह से बटन के ऊपर होवर करना है, तो उसकी एनिमेशन हमने करवानी है। जस्ट एक प्रॉपर्टी, चाहे हाइट, विड्थ, ओपेसिटी कोई भी है, एक प्रॉपर्टी के ऊपर लगाना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांजिशन का। और अगर हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगानी है, जिस तरह से कोई भी एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, उसकी हाइट विड्थ भी चेंज हो रही है, उसकी शेप भी चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एनिमेशन। ट्रांजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगल प्रॉपर्टी के लिए और एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए या एनिमेट करने के लिए। दैट्स इट। आपको इतना बस पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन क्या है और एनिमेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बटन के ऊपर ट्रांजिशन को सीखेंगे। आपने कोई भी बटन टैग ले लेना है, इसके ऊपर आपने कोई भी क्लास लगा देनी है। मैंने एक बटन का टैग लिया, उसको क्लास लगा दी ट्रांजिशन बटन। इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, आ जाएंगे style.css के अंदर। अब style.css के अंदर ये बेसिक सा मैंने कोड लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो बटन हमारे पास सेंटर के अंदर आ रहा है। जब भी आपने किसी भी एलिमेंट को सेंटर करना है, डिस्प्ले आप फ्लैक्स लगा दो उसके पेरेंट एलिमेंट को। अब यहाँ पे हमारे पास पेरेंट है बॉडी, तो हमने बॉडी को लगा दिया डिस्प्ले फ्लैक्स। हाइट आपने एक स्पेसिफिक लगा देनी है, हाइट मैंने लगा दी 100 VH। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, आप टेक्स्ट लिखोगे, आप कोई डिव लगाओगे, कोई भी आप एलिमेंट लिखोगे, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आएगा। इस तरह से ये बटन हमारे पास सेंटर में आ रहा है। उसके बाद हम बटन की क्लास को यहाँ पे टारगेट करेंगे, ट्रांजिशन बटन। इसके ऊपर आप कोई भी सिंपल से स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा पैडिंग, इसको 10 पिक्सल और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से। बैकग्राउंड कलर भी आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास एक कोड है 0074 और साथ में D9। ये हमारे पास एक कलर है जो हम लगाएंगे और हमारे पास एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा। इसका जो बॉर्डर है वो आप नन कर दो, बॉर्डर नन, ताकि इसका बॉर्डर हमारे पास ना आए। और फाउंड कलर हम कर देंगे इसका वाइट। यहाँ पे फाउंड कलर हमने कर दिया वाइट। सेव करेंगे तो ये हमारे पास बटन स्टाइल हो गया। इसके ऊपर आप कर्सर लगा दो, इसका कर्सर पॉइंटर हमने लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी जो है अप्लाई कर सके। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन को। जो ट्रांजिशन है ना, इसका सिंपल होता है कि हमने इसे एक सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर लगा सकते हैं। कोई भी आप सिंगल प्रॉपर्टी उसको एनिमेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन को सिलेक्ट किया। अब इसको आप लगाते किस तरह से हो, आप इसको होवर पे लगा सकते हो और आप इसको फोकस पे लगा सकते हो। अगर आपका इनपुट टैग यूज़ कर रहे हो या वैसे कोई टैग है, उसके ऊपर आप फोकस के ऊपर या होवर के ऊपर आप इसको अप्लाई करवा सकते हो। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। पहले हमारे पास आ रहा है ये ब्लू सा, अब इसको मैं थोड़ा सा रेड करके चेंज आपको दिखाता हूँ। अब इसको होवर करूँगा तो उसी टाइम इसका कलर हमारे पास रेड हो रहा है। अब इसको मैंने चेंज करना है। अब सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसको प्रॉपर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दो। सिर्फ बैकग्राउंड लिखा रहने तो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं स्पेसिफिक इसको प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। जब भी आपने ट्रांजिशन लगानी है, आपने इसके ऊपर लगा देना है ट्रांजिशन, और फिर आपने लगा देना इसको कोई भी सेकंड लगा दें, 0.3 सेकंड और ईज इन आउट, ईज इन आउट, ईज इन, ईज आउट और स्टेप एंड। ये आपके पास 3 तरह की ये ट्रांजिशंस होती है। मैं इसके ऊपर ईज लगा देता हूँ। अब इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये 0.3 सेकंड के ऊपर मैं इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई करवा रहा है। अब इसके ऊपर मैं करता हूँ यहाँ पे 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में वो सेव करूँगा। अब 1 सेकंड लेगा और इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर को चेंज करेगा। अब जो ये प्रॉपर्टी है ना, जब आप इसको इस तरह से लगा दोगे ट्रांजिशन 1.3 सेकंड, तो ये इसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट लगाओगे, मिसाल के तौर पे इसके मैं जो कलर है वो कर देता हूँ ब्लैक। तो अब ब्लैक कलर भी और जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, दोनों को ये एक ही टाइम में एनिमेट करके मैं शो करवा रहा है। लेकिन मुझे एनिमेशन चाहिए जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर, तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी करूँगा। जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने इसको अप्लाई करवाना है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे
ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर के ऊपर और 1.3 सेकेंड ईज। अब देखो जैसे होवर करेंगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा 1.3 सेकेंड में चेंज, लेकिन इसका जो फाउंड कलर है जिसको हमने टारगेट नहीं किया वो हमारा उसी वक्त चेंज हो जाएगा। अब देखो जैसे इसके ऊपर होवर करूंगा बैकग्राउंड कलर टाइम ले रहा है चेंज होने में, लेकिन फाउंड कलर उसी वक्त चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ और होवर करूंगा, अब बैकग्राउंड कलर और फाउंड कलर दोनों हमारे पास चेंज हो रहे हैं 1.3 सेकंड में, 1.3 सेकंड में ये चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर तो वो हमारा चेंज होगा एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, जब हम जो टाइम हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब मैंने इसका जो कलर है ना फाउंड कलर उसको चेंज करना है इस सेकंड में, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो उसी वक्त चेंज हो जाए। अब देखो ओवर करेंगे बैकग्राउंड कलर उसी वक्त चेंज हो गया, लेकिन फाउंड कलर जो है वो चेंज होने में ले रहा है 1 सेकंड, 1.3 सेकंड। तो इस तरह से आपकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी वर्क करती है। आप इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे बैकग्राउंड हो, हाइट हो, विड्थ हो, जिसके ऊपर मर्जी आप अप्लाई करना चाहो आप आसानी के साथ कर सकते हो। अभी आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम एक स्पेसिफिक लगा देते हैं जो प्रॉपर तौर पे हम लगाया करते हैं ट्रांजिशन के ऊपर या होवर के ऊपर। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दिया करते हैं। अब यहाँ से इसको डार्क कर रहे थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का, तो आप सेव किया, अब होवर करेंगे ये देख अब पूरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कलर को चेंज होने में टाइम ले रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका जो कलर है ना उसको हटा दूंगा, सिर्फ बैकग्राउंड कलर के ऊपर हमने इसको लगा देना। यहाँ कॉपी करेंगे और इसको लगा दिए और ये कलर को हटा देते, हम सेव किया। अब देखो इतने सेकंड में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, हाइट, विड्थ, ओपेसिटी और भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, हर प्रॉपर्टी के ऊपर आप इसको ट्रांजिशन लगा सकते हो। अब मैं आपको सिखाऊंगा CSS एनिमेशन। दोस्तों ट्रांजिशन हम सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन एनिमेशन के थ्रू हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करके उनको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। यहाँ पे हमने एक डिव ली, उसको हमने क्लास लगा दी सर्कल। इसको हम कॉपी करेंगे इस क्लास को, स्टाइल और CSS के अंदर आए और इसको हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो हमने सर्कल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब इसको आप कोई भी स्टाइलिंग दे दो, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल और साथ में इसका हम हाइट लगा देंगे। हाइट भी इसको हम सेम ही कर देंगे क्योंकि हमने इसको एक सर्कल की शेप में लेना है। आप सर्कल लगाओ, आप इसको कोई चकोर बनाना चाहो, जो भी आपके पास शेप हो, सेम आपकी एनिमेशन वर्क करेगी। बैकग्राउंड कलर इसको आप लगा दो ब्लैक ताकि हमें विजिबल हो, और बॉर्डर रेडियस को हम कर देंगे 50% ताकि हमारे पास सर्कुलर एक बॉक्स बन जाए। अब ये हमारे पास एक सर्कुलर बॉक्स बन गया। अब दोस्तों जब भी आपने एनिमेशन लगानी होती है ना, वैसे एनिमेशन के ऊपर मेरा अलग से एक ट्यूटोरियल मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कार्ड सेक्शन में मिल रहा होगा, आप उसको देख सकते हो ताकि आपको एनिमेशन की कंप्लीट समझ आ जाए। अब भी इसमें भी आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल में है। अब जब भी आपने एनिमेशन लगानी है ना, आप यहाँ पे यूज़ करते हो एनिमेशन, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसके बाद आप देते हो एनिमेशन का नाम, आपने कौन सी एनिमेशन लगानी है। तो एनिमेशन हमने खुद से क्रिएट करनी होती है, तो इसलिए हम खुद से इसको नाम दे देते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ एनिमेट मी। अब ये मैंने खुद से नाम दिया। उसके बाद इसको हम सेकंड लगाते हैं कि कितने सेकंड तक ये हमारे पास जो एनिमेशन है कंप्लीट हो। इसके लिए मैं लगा देता हूँ इसको 2 सेकंड, और साथ में हम इसको लगा देते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आप इसको सेम ईज इन आउट, ईज आउट जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। उसके बाद आप इसको लगाते हो कि आप ये एनिमेशन कितनी दफ़ा रिपीट करना चाहते हो। अगर आपको 2 दफ़ा चाहिए, 3 दफ़ा चाहिए, वो सारी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इनफिनिट ताकि ये मेरे पास एनिमेशन रुके ही ना। अब इस एनिमेशन का जो ये नेम है ना, आप इसको यहाँ पे नीचे डिफाइन करते हो। जब भी आपने एनिमेशन लगानी है आप यहाँ पे यूज़ करोगे @ उसके बाद आपने लगाना है की फ्रेम। की फ्रेम के अंदर जहाँ पे आइडेंटिफायर लिखा हुआ है ना, आइडेंटिफायर का मतलब होता है शनाख्त करने वाला। अब किस चीज़ की उसने शनाख्त करनी है? एनिमेशन की। जो हमने यहाँ पे एनिमेशन का नाम दिया है, सेम एनिमेशन का नाम हम यहाँ पे देंगे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं ताकि हमें अच्छे से विजिबल, एनिमेट मी। अब ये हमने इसको नेम दे दिया। अब इसके अंदर कोई भी आप जो प्रॉपर्टी है वो सेट कर सकते हो। अब मैं इसको स्टार्ट कराता हूँ 0 से। अब यहाँ से इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे कि ये एनिमेशन हमारे पास 0 से स्टार्ट हो जाए। और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे रेड, कि जब भी ये स्टार्ट हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए रेड। अब देखो इसका जो कलर है वो चेंज होने लग गया। अब उसके बाद मुझे इसके ऊपर जो स्टाइलिंग और चेंज करनी है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी हाइट वेट भी बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसकी हाइट में मेरे पास पहले 100 पिक्सल आ रही है, तो मैं इसकी 150 कर देता हूँ। और साथ में मुझे इसकी विड्थ भी चेंज करनी है, तो इसकी विड्थ मैं कर दूंगा वो भी 100 पिक्सल। अब सेव करेंगे, देखें अब सर्कल हमारे पास इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, और साथ में इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा। ये हमारी होगी 0 से। अब देखो एक हमने लगा दी एनिमेशन, इसको 0 से हमने स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे
0 से 100 तक जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मुझे लगानी है इसके ऊपर एनिमेशन एक और दफ़ा। अगर तो आप मैक्सिमम ना हमारे पास होती है 2-3 एनिमेशन, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 50 तक गया और 50 के ऊपर इसकी एनिमेशन हम थोड़ी सी और चेंज कर देते हैं कि जब भी ये 50 पे जाए इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हमारे पास चेंज हो जाए। यहाँ पे मैं ब्लू सेलेक्ट कर देता हूँ कि जब भी ये 50% पे जाए इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाए, और साथ में इसकी जो विड्थ है हाइट वो भी चेंज हो जाए। मैं इसकी 250 और यहाँ पे 250 कर देता हूँ। अब देखो स्टार्ट होगी 150 से और एंड होगी हमारे पास 250 तक। तो इस तरह से आप इसको एनिमेशन लगा सकते हो। अब ये मैंने 50% लगाया, अब इसको आप मज़ीद लगाना चाहते हो, मैं इसको 100 पे कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जब भी 100% हो जाए हमारे पास तो इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास रह जाए 50 और इसकी विड्थ हमारे पास 50, ताकि छोटा सा सर्कल बन जाए और इसका बैकग्राउंड कलर हम मज़ीद चेंज कर देंगे। अब सेव करेंगे। अब देखो एनिमेशन हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है 150 से और एंड कहाँ पे हो रही है 50 पिक्सल पे। आप देखो यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे हमने 100 लगाना था, 100 क्योंकि हमने इसको 100 पे एंड करना था, 100 पे लगाते हैं। हम देखो एनिमेशन हमारी स्टार्ट कहाँ से होगी 150 से और एंड कहाँ पे होगी 50 पिक्सल पे। इस तरह से आप इसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हो। अब इसके ऊपर मैंने एक एनिमेशन लगाई है, मतलब इसके ऊपर मैंने कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेट की है। आप इसके ऊपर कितनी मर्जी प्रॉपर्टी सेट करना चाहो आप कर सकते हो। अब 0% से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आपने 0% से स्टार्ट किया। अब 0% से लेके 100 तक जितने भी डिजिट्स आते हैं, इवन वो 1, 2, 3, 4, 5 या आपके पास आते हैं 1.1, 1.2, 1.3, जितने भी आपके पास आते हैं आप उतने जो इसको ना आप इसके स्टेप्स जो है वो सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए 100 दफ़ा एनिमेशन, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा, फिर 0, 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरह से करता करता मैं 100 तक चला जाऊँगा। और अगर मुझे 2 दफ़ा एनिमेशन चाहिए तो हम यहाँ पे 0 और फिर 100 तक लेके जा सकते हैं। 3 दफ़ा चाहिए तो 0, 50 और 100%, यहाँ तक आप इसको कर सकते हो। उसके बाद जो आपके पास एनिमेशन है आप इसको जहाँ पे मैंने एक आपको सिखाया था कि स्टेप, आप इसको स्टेप की सूरत में भी जो है वो लगा सकते हो। स्टेप्स इसके अंदर आप लगा सकते हो, कितने स्टेप्स के अंदर आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो। अब देखो अब मैंने इसको स्टेप्स लगाए 3, अब हमारी एनिमेशन 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है। अब जितने मैंने यहाँ पे लगाए उतने यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास और अच्छा इफेक्ट आएगा। अब मज़ीद इसके इफेक्ट जो है वो हमने चेंज करने हैं। मिसाल के तौर पर 5 में चाहिए, अब ये 5 स्टेप के अंदर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखो किस तरह से आपके पास जो एलिमेंट है वो एनिमेट हो के आ रहा है 5 स्टेप के अंदर। मज़ीद इसको चेंज करना चाहो, इसके अंदर मज़ीद ट्रांजिशन लगाना चाहो, प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज करना चाहो, आप जो भी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो आप इसके अंदर चेंज करवा सकते हो। इवन आपका बैकग्राउंड कलर है, ओपेसिटी, रेडियस, मिसाल के तौर पे हमारे पास बॉर्डर रेडियस वहाँ पे आ रहा है 50%, तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। सेव करेंगे। आप देखो अब इसकी जो एनिमेशन है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे 10 पिक्सल से मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब इसकी एनिमेशन और तरह से होगी। और जो एंड है एंड में इसका करना चाहता हूँ यहाँ पे कि एनिमेशन इसको 50 पिक्सल। सेव करेंगे। आप देखो 50 पिक्सल इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो रही है। थोड़ा सा इसको मजीद चेंज करेंगे तो आपको सेम तरह से जिस तरह से आपकी एनिमेशन इसके ऊपर लगाओगे, जिस तरह से आप इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करोगे, कोई भी आप एनिमेशन की प्रॉपर्टी या CSS की प्रॉपर्टी आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे 100% वर्क करेगी। लेकिन आप इसके लिए बेस्ट है कि एनिमेशन का मेरे जो अलग से ट्यूटोरियल है उसको भी एक दफ़ा आप लाजमी देख लो ताकि आपको मज़ीद हेल्प मिल सके। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप CSS की मदद से 2D एनिमेशन लगा सकते हो। दोस्तों 2D एनिमेशन को लगाने के लिए आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है कार्ड, उसके अंदर एक और डिव ले लेनी है, उसको आपने लगा देना है कार्ड इनर, और इसके अंदर आपने 2 डिव्स ले लेनी है या 2 एलिमेंट ले लेने हैं जिनके ऊपर आपने ये एनिमेशन अप्लाई करवानी है 2D एनिमेशन। एक को आप क्लास लगा दो कार्ड फ्रंट और एक को आप लगा दो कार्ड बैक। जब हम इसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम इसके अंदर इमेजेस ऐड करेंगे जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था। तो अब सबसे पहले हम ये जो कार्ड है इसको स्टाइल करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस क्लास को कॉपी करूँगा, स्टाइल और CSS के अंदर आया और यहाँ पे इसको मैं टारगेट करूँगा। जब भी आपने 2D एनिमेशन लगानी है, जो पेरेंट एलिमेंट है उसको आपने एक स्पेसिफिक हाइट विड्थ दे देनी है, या फिर आप अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन भी इसको खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ लगाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको विड्थ लगा देंगे 200 पिक्सल, और फिर इसको हम लगा देंगे हाइट इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 300 पिक्सल ताकि इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो। और एक आपने इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा देनी है पर्सपेक्टिव, तो पर्सपेक्टिव आपने इसको लगा देना है यहाँ पे 1000 पिक्सल, ये आपने इसको लगा देना है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो कार्ड इनर आ रहा है ना, ये वाला कार्ड इनर, इसको आपने स्टाइल करना है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर आएंगे स्टाइल और CSS के अंदर। अब इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कार्ड इनर को, इसको हम विड्थ लगा देंगे 100%।
अब इसकी जो 100% है वो इक्वल है इसकी जो पेरेंट की है वो है 200 पिक्सल। तो जब इसको हम 100% लगाएंगे तो इसका मतलब है कि इसकी भी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल है। फिर सेम हम इसको हाइट भी लगा देंगे 100%, और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे ट्रांसफॉर्म स्टाइल। जो ट्रांसफॉर्म स्टाइल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ये हम इसको लगा देंगे प्रिजर्व 3D, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। जिसका पेरेंट एलिमेंट है उसको आपने लगा देना परस्पेक्टिव 1000 पिक्सल, या आप इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद जो कार्ड का इनर है इसको आपने ट्रांसफॉर्म स्टाइल लगा देना है प्रिजर्व 3D, और फिर इसके ऊपर आपने लगा देना है ट्रांजिशन इसके ऊपर आप लगा दो जो इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना, एक हमारे पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी भी आती है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे देखो ना ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्म में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। अभी ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना ये हमने आगे चल के लगानी है, तो इसलिए मैं इसको पहले से एनिमेशन यहाँ पे लगा रहा हूँ 0.5 सेकेंड, ये हमने इसके ऊपर लगा दी। अब ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इसको हमने यहाँ पे स्टाइल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे, जब भी हम कार्ड के ऊपर होवर करें, जो कार्ड वाली इंडिव है उसके ऊपर हम होवर करेंगे, जो कार्ड का इनर एलिमेंट है ना ये वाला, इसकी जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ये हमारे पास रोटेट हो जाए। रोटेट कितनी हो जाए हमारे पास, वाई सिम्टम में, वाई एक्सेस में रोटेट हो और एंगल हमारे पास बने 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे। और साथ में ये कॉम में आप चाहे लगा दो या मिटा दो, कोई मसला नहीं। अब सेव करेंगे, इसके ऊपर ओवर करेंगे, अब देखो ये हमारे पास एलिमेंट एनिमेट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखा आपने, जब इसके ऊपर मैं ओवर करता हूँ ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है इसके ऊपर अप्लाई हो रही है और ये हमारे पास एनिमेट हो रहा है। अगर इसका मैं परस्पेक्टिव हटा के इसके ऊपर लगाऊंगा तब भी ये एनिमेट हो रहा है, लेकिन आपने इसको परस्पेक्टिव लगा देना है। अब ओवर कर देखो फ्रंट और बैक किस तरह से आपके पास एनिमेट हो रहा है। अब इसके बाद जो कार्ड इनर और कार्ड इनर के अंदर जो हमारे पास फ्रंट और बैक है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे इसकी क्लासेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कार्ड फ्रंट को यहाँ से कॉपी किया और आए स्टाइल नोट सीएसएस के अंदर, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब कॉमा लगा के ना हमने जो कार्ड का बैक है ना उस क्लास को भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसे बोलते हैं सीएसएस सिलेक्टर। सीएसएस सिलेक्टर की मदद से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही दफ़ा सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो आपने सीखना है उसके लिए सीएसएस सिलेक्टर के लिए अलग से वीडियो मौजूद भी है, अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट भी बना दूंगा। अब इसको आपने लगा देना यहाँ पे विड्थ, इसकी विड्थ भी हम लगाएंगे सेम 100%, और साथ में इसको हम लगा देंगे हाइट भी इसको हम लगा देंगे 100%। इसका मतलब क्या होगा, 200 पिक्सल विड्थ और हाइट हमारे पास होगी 300 पिक्सल, जो इनके पेरेंट एलिमेंट्स की है। उसके बाद इसको आपने लगा देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाओगे तो इनकी जो स्पेस है ना वो एक जैसी बन जाएगी, मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स सेम तरह से होंगे। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड फेस विजिबिलिटी, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है सीएसएस के अंदर, वो आप कर दोगे इसकी हिडन, उसको सेव किया। अब उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले। अगर आपको पता हो फ्लैक्स बॉक्स का, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फ्लैक्स बॉक्स का। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा डिस्प्ले, इसको हम लगा देंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारे पास सेंटर में आएगा, और अलाइन आइटम भी सेंटर में कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है ना उसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, चाहे वो हमारे पास होगी, मिसाल के तौर पे टेक्स्ट होता है या एलिमेंट होता है, वो हमारे पास सेंटर में ही रहेगा। जब हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम दोनों सेंटर में लगा देंगे। फिर इसके ऊपर हम बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमें विजिबल हो, 2 पिक्सल सॉलिड, ये इसके ऊपर हम लगा देंगे, और या इसके ऊपर बॉर्डर हमारे पास लग गया। अभी हमारे पास जूम है, इसका जूम इन मैं ख़त्म करता हूँ, तो इस तरह से इतना एक हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया। अब साथ में इसके ऊपर आप फॉन्ट साइज लगा दो, फॉन्ट साइज इसका हम अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर 24 पिक्सल, ताकि जो इसका टेक्स्ट है वो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो। अब देखो इसका बैकग्राउंड और फ्रंट दोनों हमारे पास ऑलमोस्ट सेम तरह से आ रहे हैं। अब उसके बाद ये जो हमारे पास कार्ड है ना, कार्ड की बैक ये वाली, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कार्ड की बैक को सिलेक्ट किया और इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म इसको मैं कर देता हूँ रोटेट वाई, कि ये वाई एक्सेस में हमारे पास रोटेट हो जाए। और कितने एक्सेल में हमारे पास रोटेट हो, ये हमारे पास रोटेट हो 180 डिग्री में, 180 डिग्री। सेव किया। अब हमारे पास सिर्फ फ्रंट आ रहा है, जैसे ओवर करूँगा तो ये बैक भी हमारे पास आ रहा है। पहले फ्रंट आ रहा है, अब ओवर करता हूँ तो हमारे पास जो बैक है वो इस तरह से आ रहा है। देखो इस तरह से हमारे पास रोटेट हो गया। अब इसके अंदर आप कोई एलिमेंट्स लगाओ, आप इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो लगाओ, सेम तरह से वर्क करेंगी। अब इसके अंदर हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं IMG को सिलेक्ट करूँगा और उसको मैं हाइट लगा दूंगा स्पेसिफिक, चाहे इसको आप 100% लगा दो तब भी ठीक है, लेकिन मैं इसको हाइट लगा दूंगा यहाँ पे फिक्स 200 पिक्सल। अब ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, जिस तरह से ये हमारे पास गर्ल और बॉय दोनों की पिक्चर्स हैं, तो इनको यहाँ पे मैं IMG का टैग लगा के सिलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले लगाऊंगा IMG का टैग,
SRC और SRC के अंदर पहले बॉय की लगा दी, और ये मेरे पास आई थिंक सिलेक्ट इनके जो नेम है वो सही नहीं लगे, तो यहाँ मैं गर्ल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ठीक है, अगर वह उनके नेम जो है ना वो सही से मैंने नहीं लगाया, नेम उनके रिप्लेस हो गया। SRC और इसके अंदर मैं आप सिलेक्ट कर लूँगा बॉय को, सेव करेंगे। अब देखो ओवर करेंगे, हमारे पास इमेज चेंज हुआ देखो, लेकिन ये जो हमारे पास लड़की है ये हमारे पास आ रही है नीचे। अब इसको किस तरह से चेंज करेंगे, वो हमारी गलती ये है कि हमने यहाँ पे लगाना था रोटेट वाई, हमने यहाँ पे रोटेट एक्स लगा दिया था। अब सेव करेंगे, अब इसके ऊपर ओवर करेंगे तो ये हमारे पास रोटेट हो रहा है वाई। अब ओवर करेंगे तब देखो 2D एनिमेशन हमने लगा दी। अब इस एनिमेशन को आप वेबसाइट के ऊपर लगाओगे तो कितना प्यारा इफेक्ट आएगा। अब इस कोड स्निपेट को खुद से बनाओ, खुद से बनाने के बाद इसको सेव करो, सेव करके अपने पास रख लो। जब भी आपने वेबसाइट में इस तरह की एनिमेशन लगानी है, या आपके पास स्टैटिक वेबसाइट है उसके अंदर आप इस तरह से एलिमेंट्स के ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हो, आप इसको लगाओ, बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। खुसूसन जब आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हो ना, अगर आपके पास दो इमेजेस हैं प्रोडक्ट्स की, तो आपने होवर के ऊपर उसको चेंज करना है, आप ये वाली जो एनिमेशन है इसके ऊपर लगा सकते हो। आप इसको जो रोटेट एक्स लगाओ, रोटेट वाई लगाओ, और इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स जो उनके ऊपर आप चेंजिंग करके इसको चेक करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम CSS की मदद से ये 3D एनिमेशन लगाना सीखेंगे। दोस्तों इस 3D एनिमेशन को सीखने के लिए जस्ट आपने एक डिव लेनी है, उसको क्लास लगा देनी है क्यूब डैश कंटेनर, उसके अंदर एक और डिव ले लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है क्यूब, उसके अंदर आपने 6 डिव ले लेनी है। एक आपने फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम के लिए, इस तरह से आपने 6 डिव इसके अंदर ले लेनी है। और हर डिव को आपने क्लास एक सेम लगा देनी है फेस का मतलब है जो हमें सामने नजर आएगी। इसकी मदद से क्या होगा, इसको हमने सेम स्टाइलिंग देनी है, हाइट विड्थ हमने इसको एग्जैक्ट इक्वल एक जैसी देनी है। उसके बाद हर को आपने अलग अलग से भी क्लास लगा देनी है। एक डिव के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो। एक आपने डिव ली, उसको आपने क्लास लगाई फेस, आपने सबको एक सेम क्लास लगा दी फेस। फिर उसके बाद हर एक को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए आपने उनको अलग अलग क्लासेस लगा दी, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम। इस तरह से आपने एलिमेंट्स ले लिए, दैट्स इट। इतना आप HTML कोड था। उसके बाद आपने आ जाना style.css के अंदर। सबसे पहले इस क्लास को आप कॉपी कर लो और style.css के अंदर बेसिक हमारे CSS उसी तरह से मौजूद है, डिस्प्ले फ्लेक्स, हाइट 100 VH, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि हमारा कोड सेंटर में रहे। उसके बाद हम ये क्यूब कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है, इसको हमने एक स्पेसिफिक हाइट वेट लगा देनी है 100 पिक्सल, और कंटेनर इसको हम लगाएंगे 200 पिक्सल, ताकि हम थोड़ा सा इसको बड़ा करें। हाइट वेट हम इसको लगाएंगे 200 पिक्सल, हाइट इसको हम लगा देंगे वो भी 200 पिक्सल, ताकि हमारे पास एक बॉक्स बन जाए। फिर इसके अंदर हमारे पास आ रहा है क्यूब, इसके अंदर हमारे पास जो डिव है उसको हमने क्लास लगाई हुई है क्यूब। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, एक हमने इसके अंदर जो डिव लिया उसको क्लास लगाई है क्यूब। अब इस क्यूब को हमने स्टाइल करना है, इसको हम विड्थ लगाएंगे 100% और हाइट भी इसको हम लगा देंगे 100%। अब इसका 100% कितना है, 200 पिक्सल, और हाइट 200 पिक्सल, सेम जिस तरह से इसकी पेरेंट है। फिर इसको हम लगा देंगे ट्रांसफॉर्म स्टाइल आपने इसको लगा देना है सेम जिस तरह से हमने प्रीवियस में देखा, प्रिजर्व्ड 3D। और उसके बाद आपने इसको एनिमेशन लगा देनी है। एनिमेशन हम इसको लगा देंगे यहाँ पे रोटेट, और ये हमने खुद से क्रिएट करनी है रोटेट, और उसके बाद इसको हम लगा देंगे 5 सेकेंड, इन्फिनिट और फिर लीनियर। ये अब अगर आपको लीनियर का नहीं पता, इन्फिनिट का नहीं पता, इसके लिए अलग से CSS एनिमेशन के ऊपर वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा और कार्ड सेक्शन में, उसको आप देख सकते हो। अब ये जो रोटेट हमने एनिमेशन लगाई है ना, इसको हम यहाँ पे नीचे क्रिएट कर लेंगे। इसको जस्ट आपने सिंपल सी कोडिंग इसके अंदर लगा देनी है। उससे भी पहले ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना, इनको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब फेस हमारे पास क्या है, हर एलिमेंट को हमने क्लास लगाई हुई है। इसको हम यहाँ पे विड्थ लगाएंगे 100%, और सेम तरह से हाइट 100%, पोजीशन इसको हम लगा देंगे एब्सोल्यूट, और डिस्प्ले इसका कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी सेंटर, ताकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेंटर में रहें। अब देखो एक ही तरह सेंटर में आ गए, अब एक दूसरे के आगे पीछे टेक्स्ट हो गया। और उसके बाद इसको हम लगा देंगे फॉन्ट साइज इसको हम लगा देंगे 24 पिक्सल, और साथ में इसको लगा देंगे बॉर्डर इसको हम लगा देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसका हम आप बाई डिफ़ॉल्ट ब्लैक किया ना, तो इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब इसके अंदर हमारे पास जो हमने इमेजेस लगानी है वो हम बाद में उसको देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमने एनिमेशन लगाई है ना रोटेट वाली, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे की फ्रेम @
की फ्रेम, और की फ्रेम के अंदर आप लगाते हो आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो आपने एनिमेशन लिखी है उस एनिमेशन का नाम। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसकी परसेंटेज। इसकी परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे 0% से, बल्कि इसको हम 2 डायमेंशनल कर देते हैं, फ्राम और 2 कर देते हैं। ये हमारे पास एनिमेशन के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि आप इसके अंदर आपको 2 एनिमेशन चाहिए ना, कि आप स्टार्ट यहाँ से और एंड यहाँ पे हो जाए, उसके लिए हम फ्राम और 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे ट्रांसफॉर्म इसको लगा देंगे रोटेट, और रोटेट इसको हम लगा देंगे वाई एक्सिस में, और एंगल इसका हम दे देंगे 0, कि 0 एंगल से इसकी जो रोटेशन है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाए। उसके बाद इसको हमने एंड कहाँ पे करना है, एंड इसको हमने करना है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लगाएंगे 2, और ट्रांसफॉर्म इसको कर देंगे 360 पे ट्रांसफॉर्म, और इसको हम सेम उस तरह से रोटेट वाई एक्सिस में इसको हम रोटेट करेंगे, और 360 डिग्री सेव किया, और ये हमारे पास एनिमेट होने लग गया। अब देखो एलिमेंट्स हमारे पास इसी तरह से एनिमेट होने हैं, लेकिन जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनको हम अलग अलग से स्टाइल कर लेंगे। तो अब सबसे पहले जो हमारे पास डिव है वो हमारे पास है फ्रंट वाली। तो इस फ्रंट को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, स्टाइल और सीएसएस के अंदर आया, और इसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया फ्रंट, और इसको हमने लगा देना ट्रांसफॉर्म इसको हम लगा देंगे ट्रांसलेट जी एक्सिस, और जी एक्सिस इसका हम लगा देंगे 100 पिक्सल। सेव करेंगे, इसकी जो डायमेंशन है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बैक डिव है, तो बैक को हमने सेलेक्ट किया, उसको भी हमने लगा देना ट्रांसफॉर्म, और इसको हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे रोटेट वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में इसका जो हम एंगल देंगे ना, एंगल इसको हम देंगे यहाँ पे 180 डिग्री, कि 180 डिग्री में ये वाई एक्सिस में हमारे पास रोटेट हो जाए। और साथ में हम इसको लगा देंगे ट्रांसलेट जी एक्सिस, ट्रांसलेट जी इसको हम लगा देंगे 100 पिक्सल। सेव किया, तो ये हमारे पास इस तरह से रोटेट होने लग गया। अब सेम जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर भी हमने सेम तरह से स्टाइलिंग लगानी है, जैसे इसके जो डिग्रीज हैं वो हमने चेंज करने हैं। अब बैक के बाद हमारे पास कौन सा आता है, राइट, तो हम यहाँ पे राइट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ फ्रंट बैक और फिर राइट, तो राइट जो इसको हम यहाँ पे रोटेट लगाएंगे वाई एक्सिस, और इसका रोटेट हम वाई एक्सिस कर देंगे 90 डिग्री में। सेव करेंगे, और ये हमारे पास थोड़ा सा और अच्छे से स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट को सिलेक्ट किया, और लेफ्ट को हम जो रोटेट है वो हम लगाएंगे, उसको भी हम लगा देंगे वाई एक्सिस में, लेकिन उसको हम लगाएंगे -90 डिग्री में, -90 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉप, तो यहाँ पे टॉप को सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ से इसको कॉपी और नीचे पेस्ट, और फिर नीचे पेस्ट। अब जो टॉप है उसको सिलेक्ट किया, अब टॉप के अंदर जो इसको हमने रोटेट लगाना है वो हमने लगा देना है जेड एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में, तो इसको हम लगा देंगे 90 डिग्री। यहाँ पे इसको ख़त्म किया, सेव किया, तो ये हमारे पास लग गया 90 डिग्री में। उसके बाद हमारे पास आता है बॉटम, तो यहाँ पे बॉटम को सिलेक्ट करेंगे, और बॉटम को आपने लगा देना है रोटेट सेम तरह से एक्स एक्सिस में, और इसको आपने लगा देना है -90 डिग्री। सेव किया, अब ये आपके पास अच्छे से डिस्प्ले हो गया, आपका राइट लेफ्ट और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं बड़े प्यारे इफेक्ट के साथ आ रहे हैं, सेम जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था। अब इसके अंदर जस्ट हमने इमेजेस जो है ना वो प्लेस करनी है। अब इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इमेजेस वाला फोल्डर, और इमेजेस के अंदर मेरे पास 5 जो इमेजेस हैं वो मौजूद है। अब इनको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे फ्रंट के अंदर मैं लगाऊंगा IMG का टैग, और इसके अंदर मैं इमेज फोल्डर और 1.png सेव किया। अब ये हमारे पास इमेज लग गई। अब इस इमेज को हमने स्टाइल कर लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट हम इमेज टैग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे IMG, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे हाइट इसको हम कर देंगे 200 पिक्सल। सेव किया, तो ये 200 पिक्सल में हमारे पास इमेज रोटेट होने लग गई। अब जस्ट आपने ये इमेजेस जो है वो चेंज कर देनी है इसके अंदर, और हमारे पास सेम तरह का इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे इसको किया, और फिर यहाँ पे, और फिर हमारे पास आगे 5, और बॉटम पे भी आप लगा दो इमेज। जस्ट इसके अंदर हमें 4 चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे सारी लगा रहा हूँ ताकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे। 2, फिर हमारे पास 3.png, फिर हमारे पास नाम है 4, और फिर हमारे पास है 5, और 6 जो है उसको हम 1 नहीं लगा लेंगे। सेव किया, अब ये हमारे पास मल्टीपल इमेजेस जो है वो आ गई। अब देखो जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था सेम तरह का इफेक्ट आ गया। अब ये आपका इसका जो बॉर्डर है वो आप ख़त्म कर दो, तो आपका इफेक्ट और थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। आप इसका बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म करो, बूम, देखो किस तरह से हमने सिंपल जस्ट CSS की मदद से 3D एनिमेशन लगा दिया। अब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब ये वाली एनिमेशन लगी होगी तो क्या लगता है आपको, वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा या आपको सिलेक्ट नहीं करेगा? हो भी नहीं सकता। जब इस तरह की आप एनिमेशन लगाओगे तो आपको ज़रूर वो वैल्यू मिलेगी किसी कंपनी के अंदर या फ्रीलांस जॉब के अंदर। आई होप आपको CSS एनिमेशन की कंप्लीट समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिंपल एनिमेशन से लेके
2D 3D एनिमेशन सिखाए जाए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।